जय भारत, जय भारत, जय। देश हमारा, देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे जी। तो भाई यहाँ पे जलपान की भी थोड़ी सी व्यवस्था हुई थी और सब लोग अब एंजॉय करने हैं झंडा रोहण के बाद। जय जय मातरम, मातरम। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबसे पहले आपको 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह कुछ ऐसा भी माहौल है, 7 बजे का, हल्की फुल्की बरसात हो रही है। और देखिए ईडीसी ऑफिस की सजावट कुछ ऐसे है, यहाँ से प्रभात फेरी होगी पूरे एंड गांगीरा तक। गॉड ग्रेस, अभी मौसम भी साफ हो गया और कुछ ऐसे अभी लग रहे हैं हम लोग। और देखिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ से होगी प्रभात फेरी। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो भाई अब प्रभात फेरी होगी यहाँ से शुरू, जिसमें सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, गांव के लोकल लोग, पुलिस कर्मचारी, सब एक लोग, एसडीआरएफ के जवान, हर एक कोई। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इस झंडे के नीचे निर्भय आओ लहराओ लहराओ लहराओ, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे। अन्न जागा हमने खाया, अन्न जागा हमने खाया, वस्त्र जाके हमने पहने, वस्त्र जाके हमने पहने। वो प्यारा देश हमारा, देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जय 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 भारत जय भारत। आज का ये घांगरा गोविंद धाम का दृश्य देखे, किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है अपने स्वतंत्र भारत के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए। कितना खूबसूरत और प्यारा माहौल लग रहा है। लोकल लोग, टूरिस्ट लोग, संगत जी, सब लोग आ कर के मिल कर के अपने देश की आज़ादी, हमारी आज़ादी को एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ा प्यारा माहौल देखें। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहब के सामने, ये देखें। मातरम, मातरम, जय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। तो भाई ये है एंडिंग डेस्टिनेशन आज का, और इसके बाद जाएंगे और आगे GMUN गेस्ट हाउस के सामने झंडे को लहराएंगे, फहराएंगे। कितना अच्छा लग रहा है भाई आज अपने तिरंगे को देख करके।
तो यहाँ पे मैम लोग अभी फूलों की घाटी जा रहे हैं, लेकिन पूरी परेड करके आया आज 15 अगस्त के दिन। हाँ वंदे मातरम, भारत जय, भारत जय जय। तो अब भाई जो पूरी परेड जाएगी GMEN गेस्ट हाउस के सामने और वहाँ पे तिरंगा फहराएंगे हर बार की तरह, हर साल की तरह। तो बहुत अच्छा रहा, मौसम भी अच्छा हो गया, कुछ देर पहले बारिश थी, अभी अच्छा हो गया, कुछ ऐसा माहौल हो गया। ये देखो हमने खाया, हमने खाया, हमने पहने, हमने पहने, देश हमारा प्यारा, देश हमारा कौन करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो भाई अब GMEN गेस्ट हाउस थोड़ा ऊपर है, इसलिए यहाँ पे तिरंगा हम फहराएंगे। ये देखो कुछ ऐसा माहौल है और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे झंडा हम फहराएंगे। वर्षगांठ पे स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूं और आप लोगों का विशेषकर हमारे दूर दराज से मेहमान आए हैं, जितने भी वैली ऑफ फ्लावर्स हेमकुंड साहिब के लिए घूमने के लिए, उनका यहाँ पे आने का आभार व्यक्त करता हूं। अपने EDC भ्यूडार की तरफ से, ग्राम सभा भ्यूडार की तरफ से, महिला मंगल दल भ्यूडार की तरफ से सब लोगों का यहाँ पे स्वागत। और इस बहुत ही शुभ अवसर पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। भगवती वामहं यशोयुता वन्दे, यशोयुता वन्दे, जयोस्तुते जय। भारती तुम्हें नमन, जन्मभूमि तुम शहीदों का वतन, जीवन सुमन चढ़ा के तेरे पर में हम करते हैं नमन के वंदे मातरम। वंदनीय भारती तुम्हें नमन, जन्मभूमि तुम शहीदों का वतन, जीवन सुमन। अभी ध्वजारोहण के लिए समय है, तो तब तक बहुत सारे देखो खड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो हैं लोग आए हुए हैं यहाँ पे ध्वजारोहण के लिए, जिन्होंने देश की सेवा करी है। और साथ साथ अभी एक छोटा सा डांस प्रोग्राम जो कि EDC ऑफिस के एम्प्लॉय द्वारा किया जाएगा, अभी छोटा सा। चलो जनगण जय जय। भारत माता के जय जय। तो गांव के बच्चे भी शामिल हो गए आज इंडिपेंडेंस पहला आप क्या बोलना चाहते हो अपने पहले इंडिपेंडेंस डे में, कुछ कह सकते हैं? तो अभी तो भाई यहाँ पे जलपान की भी थोड़ी सी व्यवस्था हुई थी और सब लोग अब एंजॉय करने हैं झंडा रोहण के बाद। और सभी डिपार्टमेंट के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, SDRF, आर्मी, सब हर कोई प्रस्तुत थे। तो भाई अब हमारे लोकल कलाकार आदित्य चौहान जी अपने मुख से एक रैप या गाना सुनाएंगे। नमः शिवाय, बाबा के दर पे सर पे जटाएं, माथे पे चंदा जय गंगा जी माँ। ओम नमः शिवाय, बाबा के दर पे सर पे जटाएं, माथे पे चंदा जय गंगा जी माँ। न टांडों पे मस्त, मैं देवों की भूमि में जीते हैं स्वस्थ समाज, न कष्ट पूरे वो करते हैं
सोचे ना बस सेवन ना करते जो होगा ना टस पलकों पे रोता है करते ना ठोस शर्ट सर हमेशा सर सर मुझे मैं घाटी का। तो दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसा ना हो कि हम जान पाते हैं, मोस्टली सभी को इंडिपेंडेंस डे के बारे में पता है, उससे रिलेटेड बारे सब कुछ पता है, कैसे हमें आज़ादी मिली, क्या क्या स्वतंत्रता का मतलब होता है। मेरे भी कुछ शब्द हैं जो मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। फिल्म चोरी चोरी का यह गीत स्वतंत्रता और खुशी की भावनाओं को दर्शाता है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मेरी आज़ादी और खुशी के जितने भी जज्बात हैं इस मधुर गीत के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया 2 लाइनों में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर सस्ती नहीं होती। यह जीवन की सांस है, जीने के लिए आदमी क्या नहीं चुकाएगा। हर इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह स्वतंत्र होना चाहता है। स्वतंत्रता कोई सुख सुविधा या कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नीड है, ये एक आवश्यकता है। स्वतंत्रता की चाहत इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी जन्मजात होती है। हर जीवन स्वतंत्रता चाहता है, यहाँ तक कि जो आध्यात्मिक के मार्ग पर चलते हैं उनका भी अंतिम जो डेस्टिनेशन होता है, अंतिम जो उद्देश्य होता है वो भी स्वतंत्रता होता है, जिसको हम आध्यात्मिक नज़रिए से या आध्यात्मिक शब्दों में कहें तो मोक्ष कहते हैं या मुक्ति, क्योंकि वो भी मोक्ष मुक्ति भी एक स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार स्वतंत्रता मानव की प्राकृतिक स्वाभाविक इच्छा है। हर इंसान के अंदर यह स्वाभाविक चाह होती है कि वह अपनी शर्तों पर जीवन जी सके, अपनी पसंद के अनुसार निर्णय ले सके और अपनी जिंदगी के हर पहलू पर उसका खुद का नियंत्रण हो। इतिहास में भी देखा गया है, जब भी किसी व्यक्ति, समाज या देश की आज़ादी छीनी जाती है तो वह अपनी आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करता है। स्मरण कीजिए भक्ति आंदोलन के संत, जैसे कि संत तुकाराम, भक्त रविदास, संत रामानंद, संत कबीर और गुरु नानक देव जी, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों रूढ़िवादिताओं की आलोचना की और सभी के प्रति प्रेम और समानता का संदेश फैलाया। वे जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद की भी तीव्र आलोचना करते थे। सामाजिक सुधारकों जैसे कमला पंत, सरला बहन जो कि उत्तराखंड से ही थी, नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले और राजा राम मोहन राय ने लड़कियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की और समाज के हाशिए पर इनके उत्थान के लिए काम किया। महात्मा गांधी ने भी इन जातियों, जिन्हें उस समय बहिष्कृत किया जाता था, उनको हरिजन अर्थात भगवान के बच्चे के रूप में उनको भगवान का बच्चा कहा। सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें सिख गुरु, ने मुगल शासकों के दमन और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की स्थापना की, जो एक योद्धा समुदाय है और जो न्याय और धर्म की रक्षा के लिए आज भी समर्पित है। उनके प्रयास मुगल अत्याचार का प्रतिरोध करने और सभी के लिए समानता और न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थे। यह भी स्वतंत्रता के संघर्ष का ही हिस्सा था और यह आज़ादी की तड़प ही थी जिसने भारत को ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता दिलाई और यही तड़प दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित रही है।
1947 में जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तब आज़ादी का मतलब था बाहरी नियंत्रण से मुक्ति, जो कि फॉरेन रूल थे, उससे मुक्ति पाना, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता और अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने की शक्ति। लेकिन आज आधुनिक भारत के लिए आज़ादी का अर्थ है कि हर नागरिक को अपने जीवन का संपूर्ण नियंत्रण हो, समाज में समानता हो और देश एक मजबूत और सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभरे। आज के समय में आजाद भारत में युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी सक्रिय भूमिका आजादी के वास्तविक अर्थ बनाए रखने और उसे और भी व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण है। हम युवाओं को शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही सोशल मीडिया का जिम्मेदार और सकारात्मक उपयोग करना भी आना चाहिए। हमें सामाजिक कार्यों में भाग लेना और न्याय और समानता के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। महिलाओं के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, आर्थिक स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा वर्तमान में भी चिंता का विषय है। स्वतंत्र विचारधारा को अपनाना, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक मेलजोल को बढ़ावा देना और राजनीतिक सक्रियता में भाग लेना भी आवश्यक है। स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हम केवल अपने मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनका आनंद ही नहीं लेते, सिर्फ उनको ही इंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि हमें अपनी राष्ट्रीय कर्तव्यों, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनको भी समान रूप से पूरा करना होता है। याद रखें कि स्वतंत्रता का एक अर्थ यह भी है कि परिस्थितियों और हालातों से भागना नहीं है। कभी कभी कोई स्थिति इतनी घुटन भरी हो जाती है कि उसमें हम अपने ही जान को जोखिम में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुसाइड हो गया या कुछ गलत कार्य, और हम उससे भाग जाते हैं और सोचते हैं कि यही स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा नहीं। स्वतंत्रता का असली मतलब है परिस्थितियों और हालातों से अप्रभावित होकर, बिना प्रभावित होकर अपने भावनात्मक कचरे, जो इमोशनल बैगेज हमारे मन में रहता है कि अगर मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए अपनी जानों को दांव पे लगा देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। और उन उलझनों, डर और चिंताओं से मुक्त होना जो आप अपने मन में पालते हैं, तो ये भी एक स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, अपनी परेशानियों से लड़ने के बावजूद हमें खुश रहना है और इस जीवन को जीवन की तरह ही जीना है। तो ये भी एक स्वतंत्रता है। मैं आज की चर्चा का समापन रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि में से एक गीत वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के साथ करना चाहूंगा। मैं स्क्रीन पर अंग्रेजी में जो पोयम है रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि से ली हुई कुछ वर्ड्स, वो आपको डालूंगा और हिंदी मीनिंग में इसका आपको बताता हूं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यह उनके उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्र, प्रगतिशील और जागरूक अस्तित्व के भारत, एक समय की स्थिति और जीने के तरीके की कल्पना है, जिसमें वे चाहते हैं कि उनका देश भारत जागे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और एंजॉय करिए पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत से टाउन घांगरा गोविंद धाम में हो रहे स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू भाई। आज इंडिपेंडेंस डे के कुछ ऐसा मौसम है, देखिए भाई, खुला खुला मौसम। आज दोनों जगह अच्छे दर्शन हुए होंगे। सुबह 7 बजे थोड़ी बरसात थी, उसके बाद से मौसम एकदम से खुल गया। अब लगभग ऐसे ही रहता है मौसम, खुला खुला। थोड़ा बहुत कभी बरसात हो जाए वो अलग बात है, बट ऐसे ही रहती है। और सच में भाई इतनी गर्मी और इतना मतलब आलसपन आ रहा है। आज तो थकान होगी इधर से उधर परेड करते हुए, कई फंक्शन में कई चीज़ें होती है, तो मज़ा आया। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पहाड़ों में
जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। बाकी संगत जी अभी पहुंचेंगे, अभी बस 1 बज रहा है, 1 बजे से ही पहले भी बहुत सारी संगतें पहुंच चुकी है धाम में और कुछ आएंगे। तो आज घोड़े ज़्यादा है तो आइडिया हमें लग जाता है कि आज संगत जी या टूरिस्ट ज़्यादा होंगे। तो भाई ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और संगत जी इतनी आ गई है, लौट रही हैं, 6 बज चुके हैं। अभी रास्ते में आते हैं टूरिस्ट लोग आराम से, क्योंकि ट्रैक गाइड के साथ आते हैं। अच्छी बात है, टूरिस्टों के लिए आ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू और बाय दोस्तों।